आप सभी लोगों का वेलकम होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि एसएससी सीजीएल का कैलेंडर जो है वो हमारे सामने आ चुका है। तो इस समय जनवरी चल रहा है और सीजीएल टीयर 1 का जो एग्ज़ाम एसएससी ने ऑर्गेनाइज करवाने की डेट दी है वो है अप्रैल 2022, यानी कि आज से लगभग 3 महीने बाद। तो एग्ज़ाम में जब हम अपीयर करेंगे, एग्ज़ाम हमारे सामने होगा, हम एग्ज़ाम के सामने होंगे, तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, मैं एग्ज़ाम को निकाल लूँगा। और इस कॉन्फिडेंस को हम तभी अपने अंदर ला सकते हैं जब हमने वेल प्रिपेयर्ड स्ट्रेटजी के तहत जो है वो हमने तैयारी करी हो। तो एसएससी सीजीएल की हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं इन 3 महीनों में, ताकि हम जो है एग्जामिनेशन हॉल में जब एग्ज़ाम देने के लिए बैठें, अपीयर करने के लिए बैठें, तो हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहे एग्ज़ाम देते टाइम। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल की स्ट्रेटजी के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन को अपीयर करने से पहले या उसकी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, राइट। तो एग्ज़ाम का पैटर्न के बारे में, एसएससी सीजीएल का क्या पैटर्न होता है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो दे दी है। मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को पहले जाके देखें ताकि आपको एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता चल सके। तो अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें अपने आप को, अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है। और सेम चीज़ जो है वो एसएससी सीजीएल के साथ भी है। पहले हमें अपने एटीट्यूड में लाना होगा कि नहीं, हमें प्रिपरेशन करनी है। और एटीट्यूड चेंज करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग 5 पीस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि 5 पीस क्या होते हैं, और जिनको नहीं पता है उनको मैं भी बताऊंगा कि 5 पीस होते क्या हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जो 5 पीस हैं उनमें से जो पहला पी है वो है पेशेंस, यानी कि धैर्य। सेकंड जो हमारा पी आता है वो है परसिवरेंस, यानी कि निरंतर कार्य करते रहना। थर्ड जो हमारा पी है वो है परसिस्टेंस, यानी कि दृढ़ता, स्टबॉर्न। फोर्थ जो हमारा पी है वो है पर्पस, किस लिए। और फिफ्थ जो हमारा पी है वो है हमारा पैशन, हमें क्या करना है, तो वो हमारा पैशन होता है। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम से रिलेटेड ही है। मैं समझा देता हूँ, एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ किस तरह से। देखिए, रही बात पेशेंस की, तो अगर सीजीएल नॉर्मली होता है, नॉर्मली इन द सेंस मतलब बीच में अगर कोविड और किसी भी तरह की कोई इशू नहीं होता है, तो नियर अबाउट 18 to 20 मंथ का टाइम लेके आप चलिएगा। तो इतनी लंबी जर्नी के लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है, राइट। अब आते हैं हम लोग परसिवरेंस की तरफ। लंबी जर्नी है तो लगातार हमें एफर्ट लगाने होंगे, यानी कि लगातार हमें पढ़ाई करते रहना होगा। और तीसरा पी जो है परसिस्टेंस, दृढ़ता। हमें फर्म रहना होगा, जो भी हम स्ट्रेटजी बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, उसके प्रति हमें स्टबॉर्न रहना होगा। और पैशन और पर्पस तो आप समझ ही गए होंगे। पर्पस हमें अपना निजी पर्पस हो सकता है, हमें अपनी लाइफ सेटल करनी है, फ्यूचर हमें सिक्योर करना है। पैशन, भाई हमें वर्दी पहननी है, सीजीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, पैशन है। तो ये पांचों पी जो है वो हमारी प्रिपरेशन से रिलेटेड है, तो इनको अपने एटीट्यूड में उतारिए। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई की बेसिस पर बात करते हैं। तो अभी तक एटीट्यूड की बात थी, अब हम लोग पढ़ाई किस तरह से करें इस पर चर्चा करते हैं।
भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने से पहले हमें उसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। एसएससी का भी सिलेबस आप नेट से डाउनलोड कर लें, नोटिफिकेशन में आपको सिलेबस मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लें, उसको अच्छे से पढ़ें। क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी हमें ये पता करना है कि क्या नहीं पढ़ना है। पता चला जो सिलेबस का पार्ट नहीं है उसी में हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोई पार्ट अच्छा लग गया तो उसको टाइम देते चले आ रहे हैं, किसी पार्ट में पीएचडी नहीं करनी, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, ना कि पीएचडी करनी है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो अब आते हैं अपने एग्जाम की तरफ। होती है बेसिकली टीयर फर्स्ट की, वो होती है न्यू बिगनर्स के लिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए बड़ी कसमकस रहती है कि भाई शुरू कहाँ से करें। देखिए जो बेस्ट चीज़ है शुरू करने का वो है आप एक मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट यानी कि प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर 2020 का, 2019 का आप पेपर उठाइए टीयर 1 का, उसको अटेम्प्ट कीजिए, 1 घंटे का समय लीजिए और देखिए कि आप एसएससी के पेपर में कहाँ लाई करते हैं। तो मैं नंबर के आधार पर आपको 3 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। 120 प्लस वाले कैंडिडेट, 110 to 120 वाले कैंडिडेट और 100 बिलो वाले या 100 के आसपास वाले कैंडिडेट। तो देखिए जो लोग 120 प्लस हैं, वेल एंड गुड, आप लोग की तैयारी लगभग कंप्लीट है। आप लोग रिपीटेडली रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, एनालाइज करते रहिए। जो लोग 110 to 120 के बीच में है, तैयारी आप लोगों ने भी ठीक की है, लेकिन कुछ बेसिक्स आपके अभी वीक हैं, उन पे आपको काम करने की ज़रूरत है। उनको काम करिए और उनको पॉलिश करिए, मॉक टेस्ट दीजिए और आगे बढ़िए। अब बात आती है बिगिनर्स की, जिनके 100 बिलो नंबर हैं, स्पेशली उनके लिए। तो देखिए जो स्ट्रेटजी है वो 3 महीने में बेसिकली आप ही लोग के लिए है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को वीडियो मेरा पिछला वाला देख के पता ही चल गया होगा कि टीयर 1 का पेपर हमारा 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें पहला पार्ट जो हमारा होता है वो होता है रीजनिंग का पार्ट। अब रीजनिंग में एसएससी की रीजनिंग जो होती है वो बहुत ही नॉर्मल रीजनिंग होती है। हालांकि पिछले 1-2 साल से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है रीजनिंग का, लेकिन फिर भी एक कॉमन एस्पिरेंट भी 35 नंबर के अराउंड आराम से स्कोर कर सकता है रीजनिंग में। पर आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इस 35 को 45 तक ले जाएं और साथ ही साथ टाइम को रिड्यूस करें, यानी कि 25 क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करने हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास किरण की प्रीवियस ईयर की बुक आती है मार्केट में, आप उसको परचेज करें, उसको सॉल्व करें। साथ ही साथ जिन टॉपिक्स में आपको डाउट है, क्लियर नहीं हो रहे हैं, उन टॉपिक का आप यूट्यूब पर सर्च करें उन टॉपिक्स को और यूट्यूब से क्लियर करें और बार बार प्रैक्टिस करते रहें। रीजनिंग आपकी इसी से सुधर जाएगी। अब हम लोग आते हैं सेकंड सेक्शन पे, यानी कि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। देखिए जनरल अवेयरनेस के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि जब टीसीएस ने एसएससी को अपने हाथों में लिया है, यानी कि जब से टीसीएस एसएससी का पेपर ऑर्गेनाइज कराने लगा है, तब से जनरल अवेयरनेस में करंट का जो पोर्शन है उसका वेटेज बढ़ गया है। 8 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के इजीली मिल जाएंगे, यानी कि नियर अबाउट 40% करंट अफेयर आता है। तो मैंने जनरल एबिलिटी के पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन। देखिए करंट अफेयर आपको मंथली कंपाइलेशन किसी का भी जिसका आपको सूट करता हो, एसएससी अड्डा आता है या बहुत सारे आते हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं, हाईलाइट करते हुए चलें और एग्जाम के पहले हाईलाइटेड पोर्शन को रिवाइज कर लें। नोट्स बनाने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो है वो है हमारा स्टैटिक सेक्शन। स्टैटिक सेक्शन में एक हमारी जनरल बुक आती है लूसेंट की, उसको आप टॉपिक वाइज पढ़ते रहें और उस बुक के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किरण के सप्लीमेंट करते रहें। जैसे कि आपने हिस्ट्री पढ़ा तो हिस्ट्री को के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और मल्टीपल टाइम रिवाइज भी करते रहें, वरना भूल जाएंगे। तो ये तो हो गई हमारी जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन। अब हम लोग आते हैं
दो मेन सेक्शन पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे। मेन क्यों है? क्योंकि 50-50 नंबर्स के ये दोनों सेक्शन प्री में भी हैं और 200 नंबर के 200 मार्क्स के ये दोनों सेक्शन मेंस में भी हैं, यानी कि आउट ऑफ 600 500 नंबर का पेपर इन्हीं दो सेक्शन पे आना है। अब इन दोनों सेक्शन को तैयार करने के लिए हम लोग अपनी क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं? तो पहला है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करें, किसी भी टीचर से पढ़ें, अपने बेसिक्स को क्लियर करें, पहले तो अपनी वीकनेस देखें, बेसिक्स क्लियर करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। मैथ्स में नोट्स आपको बहुत काम करेंगे। प्रॉपर नोट्स बनाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक खरीदें, किरण की बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, उसको आपको मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है। जी हाँ, उसको आपको मल्टीपल टाइम्स, और मैं कहूँ तो नियर अबाउट 4 to 5 टाइम्स आपको सॉल्व करना है। और यकीन मानिए, अगर आप उस बुक को 4 to 5 टाइम्स सॉल्व कर लेंगे तो प्री में तो छोड़िए, मेंस में भी आप 85 के अराउंड क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे सही। इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो आपको क्या करना है? आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक को आपको बार बार लगाना है। कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइम में आपको पूरी बुक को सॉल्व करना है। सेकंड टाइम में आपने जो क्वेश्चन मार्क किए फर्स्ट टाइम में करते हुए, जैसे जो नहीं आया या जिसमें आपको डाउट हुआ, जो नहीं समझ में आया, तो सेकंड टाइम में सिर्फ उन्हीं को करना है। और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम में आपको मार्क क्वेश्चन को ही करते रहना है और बार बार उन मार्क को कम करते रहना है। यानी कि थर्ड टाइम में मार्क कम होने जाने चाहिए, फोर्थ टाइम में मार्क और कम हो जाने चाहिए, इस तरह से। तो ये तो हो गई मैथ्स की स्ट्रेटेजी। अब हम लोग आते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रेटेजी पे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है: इंग्लिश ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग। इंग्लिश ग्रामर में जो यूनिवर्सल बुक है एसएससी एस्पिरेंट के लिए, वो है प्लिंथ टू पैरामाउंट। आप उसको मल्टीपल टाइम पढ़िए, और कोई किताब नहीं पढ़नी है ग्रामर के लिए, उससे अच्छी बुक मार्केट में कोई अवेलेबल भी नहीं है। प्लिंथ टू पैरामाउंट को आप मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, सारी एक्सरसाइजेस करिए। प्रैक्टिस के लिए आप एसपी बख्शी भी ले सकते हैं, उसके पीछे की एक्सरसाइजेस आप करते रहिए। अब हम आते हैं वोकैब पे। वोकैब में भी प्लिंथ टू पैरामाउंट और एसपी बख्शी में सफिशिएंट वोकैब दे रखे हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, याद करिए उनको। और अगर एक एक्स्ट्रा बुक आप ले सकते हैं और आपको लगता है लेनी चाहिए, तो निखिल गुप्ता सर की ब्लैक बुक आती है वोकैब के लिए, वो भी आप ले सकते हैं। अब रही बात रीडिंग सेक्शन की, तो रीडिंग सेक्शन के लिए देखिए, आप नॉवेल पढ़ सकते हैं या कोई भी मैगजीन पढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है टीयर 3 में। तो डिस्क्रिप्टिव में ऐसे एस्से लिखना है या लेटर लिखना है, तो थोड़ा सा जैसे आप कुरुक्षेत्र या योजना भी पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक मिलते रहेंगे, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। हालांकि पूरा आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। और रीडिंग सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेंस में जब आप 200 क्वेश्चन अपीयर करेंगे तो रीडिंग सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस आपके सामने दिखेगा, क्योंकि वहां पे कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, PQRS ये सब आपको सॉल्व करने रहेंगे। और रीडिंग सेक्शन में ही जब आप अच्छे से करके जाएंगे तभी आपको वो सब करने का कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये तो रही हमारी एसएससी सीजीएल को 3 महीने में हम कैसे उसकी प्रिपरेशन करें, उसकी स्ट्रेटेजी। बाकी आपके जो भी सवाल हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस का जो है वो रिप्लाई करूं बेस्ट वे में। और अगर आपको एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल का वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें। मैं एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल बना दूंगा, आप लोग अपने हिसाब से उसको थोड़ा ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को